नमस्कार, स्वागत है आपका प्रेप शॉट में। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। करंट अफेयर्स का जो ये सेगमेंट है आपका, इसमें हम जो है प्रिपेयर कर रहे हैं टोटल करंट अफेयर्स, कंप्लीट करंट अफेयर्स आपका जनवरी 2022 से फरवरी 2022 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बातें करते हैं नेशनल इंडाइसेस एंड रिपोर्ट्स जो हैं, जो हमारी बनी हैं, जो राष्ट्रीय सूची और रिपोर्ट होती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हेडलाइन डाल लेते हैं, नेशनल इंडाइसेस एंड रिपोर्ट्स। ठीक है, तो इनके बारे में हम जो है थोड़ा डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें सबसे पहली आती है इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट्स 2021। 2022 की अभी आई नहीं है, वो इसमें लाई नहीं करती है। जब आएगी तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट्स 2021। फर्स्ट है आपका इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021। ओके, ठीक है। जो आपकी इंडिया जो प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट है, उसको आपको जारी किया जाता है आरआरसी द्वारा, रिलीज्ड बाय आरआरएजी। ठीक है ना, आरआरएजी एक इंस्टीट्यूशन है जिसका फुल फॉर्म है आपका रिस्क सॉरी राइट एंड रिस्क। ठीक है ना, जिसको फुल नेम होता है राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप। ठीक है, ये इसको इश्यू करता है। ठीक ना, दो इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट्स 2021 इज रिलीज्ड बाय सॉरी वाज रिलीज्ड बाय राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप, इन शॉर्ट आरआरएजी। ओके, ये करती क्या है आपकी? ये करती है जो हमारे जो जर्नलिस्ट है, यानी जर्नलिज्म पर जो अटैक होते हैं, या जर्नलिज्म को जो है ना सप्रेस किया जाता है, उसकी एक लिस्ट जारी होती है। ये क्या करते हैं कि ये लिस्ट जब इश्यू होती है, इसमें जो हमारे जितने भी स्टेट हैं उनको एक रैंक दी जाती है कि सबसे ज्यादा कहाँ पर अटैक हुए हैं जर्नलिज्म पर। तो ये सीधे जो रिलेशन होता है इसका, डायरेक्ट रिलेशन होता है इसका अटैक ऑन जर्नलिज्म। ठीक है, पत्रकारिता पर प्रहार के मामले में ये अपनी एक लिस्ट जारी करती है। ठीक है, इसमें वैसे तो सभी जो है ना सभी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज को मिला के एक लिस्ट जारी की जाती है, लेकिन हमने क्या है कि फर्स्ट जो तीन है जिनमें सबसे ज्यादा जो है ना अटैक हुए जर्नलिज्म पर, उनके बारे में हमें क्या है कि जानना है। तो इसमें सबसे टॉप पे आता है, जिसमें सबसे ज्यादा जो है ना अटैक हुए हैं, सबसे फर्स्ट पे आता है आपका पहला जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। ठीक है, इसी तरह सेकंड पे आता है आपका अपना स्टेट उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है ना इस सूची में दूसरे स्थान पर है, और थर्ड पर है मध्य प्रदेश। ये तीन ऐसे स्टेट हैं जिनमें सबसे ज्यादा जो है अटैक होते हैं किस पर? जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता पर। तो ये ध्यान रखना है आपको इस इंडाइसिस के बारे में, इस रिपोर्ट के बारे में, इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट्स 2021। ठीक है ना, रिलीज बाय आरआरएसी, राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप। ठीक है ना, ये जो जिस टॉपिक पे अपनी रिपोर्ट जारी करती है, वो करती है अटैक ऑन जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता के प्रहार पर, जिसमें फर्स्ट स्टेट है आपका जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू, और दूसरा है आपका उत्तर प्रदेश, और थर्ड है आपका मध्य प्रदेश। आगे चलते हैं। आगे दूसरी जो इंडाइसिस आती है आपकी वो है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट। सेकंड है आपका नेशनल ई गवर्नेंस। ठीक है, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी रिपोर्ट, सर्विसेज डिलीवरी रिपोर्ट्स। ठीक है, सर्विस डिलीवरी रिपोर्ट्स
2021। ठीक है, 22 की अभी जारी नहीं हुई है, तो हम इसी के बारे में जो है बातें करेंगे। अब ये क्या करती है, ये असेसमेंट रिपोर्ट जो है इसको शॉर्ट में बोला जाता है NESDA। NESDA, ठीक है। नेस्डा की जो रिपोर्ट्स होती है, ठीक है, अब ये क्या होती है कि ई गवर्नेंस एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। ई गवर्नेंस का मतलब होता है कि आप जो है ना गवर्नेंस को जो है ना डिजिटली जो है एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो काम है वो जो है ना आपको डिजिटल रूप से करना होता है। उसमें एक लिस्ट जारी होती है कि सबसे ज़्यादा किस स्टेट ने ई गवर्नेंस पर काम किया, तो उसमें एक लिस्ट बनती है जिसमें टॉप पे आपका आता है स्टेट ऑफ केरला, ठीक है। फर्स्ट पे कौन सा आता है? केरला, यानी केरल जो है इसमें फर्स्ट स्थान पर है। केरल ने जो है इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है। ये स्टेट की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरी की, तो जम्मू एंड कश्मीर भी इसमें टॉप पे है, ठीक है। तो यूटीज में जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज्यादा जो है ई गवर्नेंस देखने को मिलता है, डिजिटली वहां पे सबसे ज्यादा कामकाज होता है यूनियन टेरिटरी की लिस्ट में। अगर हम बात करें, अगर स्टेट की लिस्ट की बात करें हम, तो टॉप पे कौन आता है? आपका केरला आता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं पब्लिक अफेयर इंडेक्स। थर्ड क्या है आपका? पब्लिक अफेयर इंडेक्स। टू 2021 पब्लिक, सॉरी 2022 जो पब्लिक अफेयर इंडेक्स है, ठीक है ना, इसको पब्लिक अफेयर कल्चर द्वारा जो है इश्यू किया जाता है। पब्लिक अफेयर कल्चर जो है एक बेंगलुरु बेस्ड थिंक टैंक है जो अपनी एक रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है। तो रिलीज्ड बाय पब्लिक अफेयर सेंटर, ये आपने ध्यान रखना है, रिलीज्ड बाय पब्लिक अफेयर सेंटर। अब ये जो पब्लिक अफेयर सेंटर है आपका, ये क्या है? ये बेंगलुरु बेस्ड थिंक टैंक है, ठीक है। क्या है? बेंगलुरु बेस्ड थिंक टैंक है। बेंगलुरु बेस्ड क्या है? ये थिंक टैंक है आपका, पब्लिक अफेयर इंडेक्स को जारी करता है, ठीक है। तो जो ये पब्लिक अफेयर इंडेक्स है, इसमें क्या है कि पहला जो स्थान है पब्लिक अफेयर्स मामलों में, तो वो है, फर्स्ट पे है आपका हरियाणा और सेकंड पे है तमिलनाडु, ये ध्यान रखना है। इसमें ध्यान रखना, पब्लिक अफेयर इंडेक्स में फर्स्ट पोजीशन पे हरियाणा और सेकंड पे है तमिलनाडु, ओके, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बातें थी पब्लिक अफेयर इंडेक्स के बारे में। आगे चलते हैं। उसके बाद आता है आपका फोर्थ फोर्थ आता है इंडिया टूरिज्म स्टैटिक्स। इस रिपोर्ट्स का नाम क्या है? इंडेक्स का इंडिया टूरिज्म स्टैटिक्स 2022, ठीक है। ये जो है, जो इंडिया टूरिज्म इंडेक्सिस है, इसको अब की बार जारी किया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस्टर जगदीश धनखड़ ने इसको जारी किया है। तो किसने किया है? रिलीज्ड बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वो है आपके जगदीश धनखड़। लिख देते हैं, कौन है? जगदीश धनखड़, ठीक है। इन्होंने इसको जारी किया है। अब इसमें होता क्या है? इसमें होता है, इसमें हमारे यहाँ पे ना टू टाइप्स के जो है टूरिस्ट आते हैं। एक तो डोमेस्टिक टूरिस्ट होते हैं जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं। माने कि कोई उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति है, वो कश्मीर चला जाए एज ए टूरिस्ट, तो वो क्या कहलाएगा? डोमेस्टिक टूरिस्ट। एक आते हैं फॉरेन से इंडिया में आते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? फॉरेन टूरिस्ट, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि दो टाइप के मैंने टूरिस्ट बताए हैं, इसको इधर से मिटा लेते हैं थोड़ा, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ इसको कैसे करना है। तो एक हुआ फॉरेन टूरिस्ट और दूसरा क्या हुआ? डोमेस्टिक टूरिस्ट। दोनों की लिस्ट जो है ना अलग अलग होती है कि फॉरेन टूरिस्ट कहाँ किस स्टेट में ज्यादा है और डोमेस्टिक टूरिस्ट किस स्टेट में ज्यादा है। तो दो लिस्ट बना लेते हैं, फॉरेन टूरिस्ट और दूसरा डोमेस्टिक टूरिस्ट।
दो कैटेगरी हैं इसकी, ठीक है। फॉरेन टूरिस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें टॉप पे है आपका महाराष्ट्र, ठीक है। और इधर हम डोमेस्टिक टूरिस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें टॉप पे है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है सबसे ज्यादा डोमेस्टिक टूरिस्ट आते हैं, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम दोनों की सेकंड पोजीशन की बात करें तो सेकंड पोजीशन में आपका यहाँ पे आता है फॉरेन टूरिस्ट भी, सेकंड पोजीशन में तमिलनाडु टॉप पर है आपका, ठीक है। अगर हम डोमेस्टिक टूरिस्ट की बात करें तो डोमेस्टिक टूरिस्ट में दूसरा जो है आपका अपना स्टेट उत्तर प्रदेश जो है ना सेकंड पोजीशन रखता है, यानी भारत के जो टूरिस्ट हैं वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश स्टेट को पसंद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, सेकंड पोजीशन पे है उत्तर प्रदेश। अगर हम ओवरऑल टूरिज्म की बात करें तो ओवरऑल में क्या है आपका, ओवरऑल में आता है आपका तमिलनाडु, ठीक है। ओवरऑल टूरिज्म जो है अगर पूछ लिया जाए एग्जामिनेशन में कि सबसे ज्यादा टूरिस्ट किस स्टेट में आते हैं, तो ओवरऑल टूरिस्ट फॉरेन डोमेस्टिक दोनों मिलाकर तमिलनाडु में आते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब आता है आपका स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। नेक्स्ट है आपका SECI, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, ठीक है। 2022, ठीक है। इसको जो है रिलीज किया जाता है नीति आयोग। नीति आयोग एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक थिंक टैंक के रूप में काम करती है, जिसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ओके। तो रिलीज बाय नीति आयोग, रिलीज्ड बाय नीति आयोग, फॉर्मरली नोन एज योजना आयोग, ठीक है। तो इसको जो है जारी किया जाता है नीति आयोग द्वारा। इसमें दो कैटेगरी बनाई जाती है, एक लार्जर स्टेट और एक स्मॉलर स्टेट की। चलिए दो कैटेगरी बना लेते हैं। कैटेगरी वन, कैटेगरी वन में क्या है कि लार्जर स्टेट, कैटेगरी वन और कैटेगरी टू, ठीक है। इसमें आते हैं आपके लार्जर स्टेट और इसमें आते हैं आपके स्मॉलर स्टेट, जो छोटे राज्य होते हैं। बड़े राज्य और छोटे राज्य जो होते हैं उनकी हम एक सूची बनाते हैं। लार्जर स्टेट जो होते हैं, लार्जर स्टेट पर जो है ना हैवी पॉपुलेशन का लोड होता है, स्मॉलर स्टेट पर हैवी पॉपुलेशन का लोड नहीं होता है। लार्जर जो स्टेट होते हैं उसमें एनर्जी का जो कंजप्शन है वो ज्यादा है, स्मॉलर में कम है, इसलिए कैटेगरी ही अलग बनानी पड़ जाती है। यहाँ पे रिसोर्सेज का अभाव रहता है, यहाँ पे रिसोर्सेज का कोई अभाव नहीं रहता, कोई शॉर्टफॉल नहीं रहता है, रहता है लेकिन कम रहता है। चलिए अब लार्जर स्टेट में आते हैं आपके गुजरात, केरला और पंजाब। पहला क्या है कि गुजरात, सेकंड है आपका केरला और थर्ड है आपका पंजाब, ठीक है। ये क्या है कि स्टेट में सबसे ज्यादा जो एनर्जी, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स में सबसे अच्छा जो प्रदर्शन है वो गुजरात का है, फिर परफॉर्मेंस केरला की है और फिर आपकी पंजाब की है, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें स्मॉलर स्टेट की तो इसमें आते हैं, सबसे फर्स्ट पे आता है आपका गोवा, ठीक है। सेकंड पे आता है आपका त्रिपुरा और थर्ड पे आता है आपका मणिपुर। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। जो स्मॉलर स्टेट है उसकी कैटेगरी में फर्स्ट पे गोवा, सेकंड पे त्रिपुरा और थर्ड पे मणिपुर। ये आपने याद रखना है, तीन कैटेगरी है इसमें, ठीक है। इसमें अच्छे परफॉर्मेंस को बताया जाता है। आगे चलते हैं।
अब नेक्स्ट आता है आपका एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। सिक्स्थ पे क्या आएगा? एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। ठीक है, जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है आपका 2021 2021 का ही है अभी हमारे पास, इसकी हम बात करते हैं। तो इसको भी जो है इसी तरह जैसे नीति आयोग इसको रिलीज करता है, तो इसको भी कौन करता है? नीति आयोग, रिलीज्ड बाय नीति आयोग, फॉर्मरली नोन एज योजना आयोग, जिसको हम पहले योजना आयोग के नाम से जानते थे। ठीक है, यहाँ पे जब हम एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें हम दो कैटेगरी बनाते हैं। ठीक है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 में हम रखते हैं स्टेट्स को, और इसमें किसको रखते हैं? यूटीज को। यूनियन टेरिटरीज जो हैं आपकी, उनको हम रखते हैं, जो आपकी यूनियन टेरिटरीज है, और इधर हम स्टेट की एक लिस्ट बनाते हैं। तो जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स की अगर हम बात करें, तो उसमें सबसे पहला जो टॉप पे जो पोजीशन रखता है, वो पहला स्टेट आपका गुजरात। फर्स्ट पे कौन आता है? गुजरात। ठीक है, बहुत सारे इसके रीजंस हो सकते हैं गुजरात के। गुजरात डेवलप है थोड़ा सा स्टेट, और ये जो है ना जो आपका सी कोस्ट है, सी कोस्ट से लगा हुआ है, इसकी कोस्ट लाइन बनी हुई है, इसलिए यहाँ से एक्सपोर्ट होना जो है आसान है। ठीक है, लेकिन सी कोस्ट से तो आपका मुंबई भी लगता है, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र भी लगता है, लेकिन वो क्या है, वो भी आपका सेकंड पोजीशन रखता है। ठीक है, इसी तरह हम बात करें जो आपके साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, वहां के तो लगभग जो है सभी स्टेट जो है ना सी कोस्ट से जो है टच करते हैं। उनमें से किसी का नाम नहीं आता, लेकिन आता है एक स्टेट है आपका थर्ड, कर्नाटका। तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में कर्नाटका की क्या है? थर्ड पोजीशन है। ठीक है, अगर हम यूटीज की बात करें, तो यूटीज में ऐसा कोई रीजन है नहीं, यूटीज यूटीज होती है। तो इसमें पहला जो स्थान रखता है दिल्ली, जो किसी भी सी कोस्ट से आपका टच नहीं करता है, तो इसलिए इसमें फर्स्ट स्थान पे कौन सा है? दिल्ली है। और सेकंड पे आपका गोवा है, ये आपका रखता है, और थर्ड पे आपका J&K, जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, ये आपका एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में जो है ना टॉप 3 आपके जो है यूटीज हैं, और इधर टॉप 3 आपके क्या है? स्टेट है। उसके बाद आती है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। नेक्स्ट है आपका स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, फूड सेफ्टी इंडेक्स। अब अगर हम बात करें स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स की, तो फूड सेफ्टी के लिए जो क्वालिटी मेंटेन करना, उस पर रेगुलेशन करना, कंट्रोल करना, ये सारा कार्य किसका होता है? ये सारा कार्य होता है FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। तो इसको रिलीज भी यही करता है। तो किसके द्वारा रिलीज होती है? रिलीज बाई FSSAI। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म जो होती है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया होती है। और ये क्या था कि ये इसका फोर्थ सेगमेंट है, चौथा सेगमेंट निकाला है इन्होंने। तो फोर्थ सेगमेंट में इन्होंने जारी किया है अपना, दो कैटेगरी बनाई है इन्होंने भी। ठीक है, एक लार्जर स्टेट, सॉरी 3 कैटेगरी बनाई है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। अब 3 कैटेगरी क्या क्या है आपकी? कैटेगरी 1 में आते हैं आपके लार्जर स्टेट। ठीक है, और दूसरा है स्मॉलर स्टेट, और थर्ड है आपका यूनियन टेरिटरीज, यूटीज। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो अगर हम लार्जर स्टेट की बात करें, जो आपके बड़े राज्य हैं, बड़े राज्यों की श्रेणी में जो सबसे पहला जो स्थान आता है, वो आता है तमिलनाडु का। तमिलनाडु ने फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड को काफी हद तक मेंटेन किया हुआ है। तो फर्स्ट स्थान पर क्या है? तमिलनाडु है। सेकंड पर अगर हम बात करें, छोटे स्टेट में आता है गोवा। फर्स्ट पे यहाँ पे गोवा आता है, यहाँ पे सॉरी तमिलनाडु। लार्जर स्टेट में सबसे अच्छी पोजीशन किसकी है? तमिलनाडु की। और स्मॉलर स्टेट में सबसे अच्छी पोजीशन किसकी है? गोवा की। अगर हम यूटीज की बात करें, तो जम्मू एंड कश्मीर को FSSAI ने फर्स्ट पोजीशन दी है, किसमें? स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में।
ये आपने ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रीवेंसेस रिड्रेसल इंडेक्स। ग्रीवेंसेस रिड्रेसल इंडेक्स, ठीक है। शिकायत निवारण सूची इसको बोला जाता है। नहीं, शिकायतों का सबसे ज्यादा जो है निवारण किस स्टेट ने किया है, कौन सा स्टेट इसमें फर्स्ट पोजीशन पर है, ये सारी बातें जो है आपका ग्रीवेंसेस रिड्रेसल इंडेक्स में बताया जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो इसको जो रिलीज किया जाता है, तो रिलीज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। रिलीज्ड बाय, ये भी याद रखना है आपको किसने इसको जारी किया है। रिलीज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ, रिलीज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पब्लिक ग्रीवेंसेस ये इसको जारी करता है, UIDAI के, सॉरी। इसमें अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा जब भी जो है ना एज ए पब्लिक आप कॉल करते हैं किसी भी डिपार्टमेंट को, मान लिया कि भी आपने आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, आपने सिंचाई विभाग को कॉल किया, सर मेरे साथ ये दिक्कत है, तो उसको उसका कितना निवारण हुआ और कितना आप सेटिस्फाई हो। तो ऐसे जितने भी ऑल ओवर इंडिया जो डिपार्टमेंट हैं आपके, चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हो, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, या कुछ भी हो, जो भी आप पब्लिक से सीधे जुड़े हुए हैं, तो इसमें टॉप पे जो स्थान आता है, जो आधार कार्ड बनाने वाली या उसको रेगुलेट करने वाली जो संस्था होती है UIDAI, उसको इसमें टॉप पोजीशन पर रखा गया है। तो आपने ध्यान रखना है UIDAI, UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ओके। ये संस्था क्या है कि ये आपका जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो कार्ड है, जिसको हम आधार बोलते हैं, इसको आधार को ये रेगुलेट करती है। ये डिपार्टमेंट क्या करता है, ये इसको रेगुलेट करता है, UIDAI, ठीक है। तो इसको फर्स्ट पोजीशन पर रखा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आगे हम बात करते हैं फोर्ब्स लिस्ट के। ठीक है, तो फोर्ब्स लिस्ट ने अब की बार क्या किया है कि दिसंबर 2022 में, कब, दिसंबर 2022 में, ठीक है, एक लिस्ट जारी की है। लिस्ट क्या है, लिस्ट में जो है ना 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन को दिखाया गया है। 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन, ठीक है, जो शो शक्तिशाली महिलाएं होती हैं पूरे वर्ल्ड की, पूरी दुनिया की या पूरे संसार की, उनको इसमें जो है फोर्ब्स लिस्ट में डाला जाता है। तो उसमें हम देखते हैं कि कौन कौन है, किस किस का नाम है। तो पहले स्थान पर जो आती हैं आपकी फर्स्ट पे, ये आती हैं उर्सुला वोन डेर लियोन। उर्सुला वोन डेर लियोन, ठीक है। जो उर्सुला वोन डेर लियोन है, ये चेयरपर्सन है यूरोपियन कमीशन की। ये क्या है, चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन ऑफ यूरोपियन कमीशन,
यूरोपीय आयोग की ये जो है चेयरपर्सन है आपकी उर्सुला डेर लेओन, इनको फर्स्ट पोजीशन पर रखा गया है। सेकंड पोजीशन की अगर बात करें तो क्रिस्टीना लेगार्ड हैं। और ये जो है आपकी क्रिस्टीना लेगार्ड, ये प्रेसिडेंट है यूरोपियन सेंट्रल बैंक की। क्या है, लिख देते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन सेंट्रल बैंक। ये आपने ध्यान रखना है। सेकंड पोजीशन पर कौन है, क्रिस्टीन लेगार्ड, प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन सेंट्रल बैंक। ओके। अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड पे आती हैं कमला हैरिस, जो इंडियन ओरिजिन की वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन स्टेट ऑफ अमेरिका है। ठीक है, तो कौन है, कमला हैरिस। ठीक है, ये क्या है, वाइस प्रेसिडेंट है यूएसए की, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और इनको इसमें फोर्थ लिस्ट में तीसरी मोस्ट पावरफुल जो है वुमेन माना गया, थर्ड मोस्ट पावरफुल वुमेन माना गया है। चलिए, तो थर्ड की हो गया। अब हम अपने जो है ना कंट्री इंडिया की बात कर लेते हैं। तो 36 पोजीशन पे आती है निर्मला सीतारमन। 36 पे कौन आती है, निर्मला सीतारमन। अब निर्मला सीतारमन कौन है, ठीक है, ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं यूनियन गवर्नमेंट की, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अगर हम फोर्ब्स में किसी भारतीय को, किसको जो है ना टॉप पे रखा गया है, तो निर्मला सीतारमन टॉप पे आती है भारतीयों की लिस्ट में। लेकिन ओवरऑल अगर लिस्ट की अगर हम बात करें तो 36 पोजीशन है निर्मला सीतारमन की, और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। ये आपने ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इधर ले लेते हैं नेक्स्ट, इसको मिटा देते हैं थोड़ा। चलिए, नेक्स्ट है आपकी रोशनी नाडार मल्होत्रा, और इनकी पोजीशन है 53। 53 पोजीशन पे आती हैं फोर्ब्स की रोशनी नाडार मल्होत्रा। रोशनी नाडार मल्होत्रा, ठीक है। और ये रोशनी नाडार मल्होत्रा जो है वो चेयरपर्सन है HCL टेक्नोलॉजीज की, ठीक है ना। ये क्या है, ये है चेयरपर्सन HCL टेक्नोलॉजी। ये आपने ध्यान रखना है। तो इसमें इनका स्थान जो है 53 है। इसके जस्ट देन बाद आती है माधुरी पुरी बच्च, फिफ्टी फोर। माधवी पुरी बच्च इनका पूरा नाम है। और ये क्या है, ये चेयरपर्सन है सेबी। सेबी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है आपका जो सिक्योरिटीज के लिए काम करता है। तो ये क्या है, चेयरपर्सन, चेयरपर्सन सेबी। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, सेबी की चेयरपर्सन है आपकी। और लास्ट में जो है इंडिया की हम ले लेते हैं, एक और है 67 पोजीशन पर सोमा मंडल है, सोमा मंडल। ठीक है, सोमा मंडल चेयरपर्सन है सेल की, चेयरपर्सन ऑफ सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, सेल की जो है चेयरपर्सन है। तो ये जो है रिपोर्ट एंड इंडाइसेस हैं कुछ आपकी। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, फोर्ब्स की एक लिस्ट जारी होती है जिसमें सबसे फर्स्ट पोजीशन पर है उर्सुला वॉन डेर लेओन, जो चेयरपर्सन है यूरोपियन कमीशन की। उसके बाद है क्रिस्टीन लैगार्डे, ये जो है प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन सेंट्रल बैंक है। उसके बाद कमला हैरिस है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन स्टेट ऑफ अमेरिका। फिर निर्मला सीतारमन, इसे आप जानते ही हैं।
यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, भारत सरकार में, कि वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन और 36 पोजीशन रखती हैं। उसके बाद आता है रोशनी नाडार मल्होत्रा। रोशनी नाडार मल्होत्रा जो है चेयरपर्सन है HCL टेक्नोलॉजीज की, इनको जो स्थान मिला है फोर्ब्स की लिस्ट में 53। उसके बाद है 54 पे माधवीपुरी बच हैं, चेयरपर्सन है सेबी की। उसके बाद है शोमा मंडल जो चेयरपर्सन है आपकी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की। तो आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में हम नेक्स्ट जो है करंट अफेयर्स लेके आएंगे आपके लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।